बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिकली जो उसकी लर्निंग है उस तरफ जाएंगे। और पिछली वीडियोज़ अगर आप कंटेंट राइटिंग के देख चुके हैं तो फिर आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी। और अगर आप प्रॉपर विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी ब्लॉगिंग का फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो वो मैं एक जर्नी लेके चल रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करें और फ्री में घर बैठ के सिर्फ डोमेन होस्टिंग का पे करके ईयरली आप अर्निंग हर लेवल का बंदा कर सकता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो फ़ायदा दे तो अपने दोस्तों से शेयर करें जो पे नहीं कर सकते लेकिन लर्न करना चाहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे दरमियान में एआई टूल का इंट्रोडक्शन देखना है। जो लोग जानते हैं वेल, जो नहीं जानते, क्योंकि हमने इसका जानना अभी देखना है कंटेंट राइटिंग के हवाले से। तो ये एलॉन मस्क का इसमें बहुत ज़्यादा शेयर है चैट जीपीटी में। और चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी जब से ये आई है, ओपन एआई का ये प्रोजेक्ट है, इसकी मज़ीद डिटेल आप गूगल से ले सकते हैं। और ये इसने आसानी कर दी है आपके खुसूसन रिटन वर्क के अंदर। अब वो रिटन वर्क जो है वो सिर्फ हम तो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे फॉर टेक्स्ट कंटेंट, जो कंटेंट राइटिंग है उसके हवाले से। अब इसमें जिस लेवल की लैंग्वेज आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एप्लीकेशन, कोई पैराग्राफ, कोई आपने मजमून, कोई आपने स्टोरी, कुछ भी आपने इसके आता कि आपने प्रोग्रामिंग में जाना है, इसकी आपने जिस लेवल पे भी करना चाहें इसकी आप कर सकते हैं। भरी पड़ी है यूट्यूब, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपने इसको यूज़ करने के लिए ये अपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। मोबाइल में भी इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी चैट जीपीटी के नाम से। और आप इसको वहाँ पे जाके जो क्रोम होता है वहाँ पे भी सेम इधर जो आपने लॉगिन किया हुआ होगा ईमेल, अगर वही आपके मोबाइल में है तो इसको वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और जो रखते हैं शेयरिंग करना अपनी थॉट्स वगैरह, और उनको रिटर्न में मसला होता है इंग्लिश में, उनके लिए भी ज़बरदस्त है। उर्दू इंग्लिश में जिस लैंग्वेज में भी वो चाहें तो प्रेजेंस बना सकते हैं सोशल मीडिया पे जस्ट इससे रैंडम पोस्ट करके। तो चलते हैं इसकी तरफ चैट जीपीटी की। सबसे पहले आपने आना है और आपने लिखना है ब्राउज़र के अंदर chat.openai.com। अब इसको आपने जब इंटर करना है तो आपके पास दो बटन यहाँ पे शो करेगा। जो लोग लॉगिन किए हुए हैं अपना अकाउंट, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे, वो इसको यूज़ कर पाएंगे। जो नहीं किया हुआ वो पहले अपनी लॉगिन कर लें अपने ब्राउज़र के अंदर जीमेल आईडी। और यही जीमेल आईडी आपकी गूगल शीट में, गूगल डॉक्यूमेंट्स में, हर जगह पे चलेगी। अब यहाँ पे आपको जिन लोगों ने अकाउंट नहीं होगा फर्स्ट टाइम, पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब कोई भी मोबाइल हो, छोटा बच्चा है तो अपने पेरेंट्स का हो या किसी का मोबाइल हो, उससे वेरीफाई कर सकता है। आपने आना है साइन अप पे। अब आपने यहाँ पे साइन अप पे आने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। एक ये तरीकाकार है, लेकिन मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा आसानी के लिए कि गूगल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जहाँ पे हम गूगल को यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल क्रोम को, उसके अंदर जो हम जब भी साइन अप करना होता है तो हमने कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन हमें ऑटोमेटिक हर सॉफ्टवेयर देता है। तो बजाय आप यहाँ पे डिटेल से लिखें और टाइम लगे, आप कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप में साइन इन के अंदर भी ऐसा होगा। अब यहाँ पे मैं जो अकाउंट बनाने लगा हूँ आपके लिए, वो मेरा अकाउंट बना हुआ है इन दो पे। मैं इसके ऊपर अकाउंट देखता हूँ नहीं बना होगा। जो भी ईमेल आईडी है वो मैंने सेलेक्ट करनी है जो मैंने लॉगिन, क्योंकि मैंने 3 की हुई हैं, यूज़ करता हूँ ज़्यादा। अब यहाँ पे जब आपने क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा। जो नाम देना चाहें आप अपना नाम, ज़ाती नाम देंगे। खुरम शहज़ाद लिख लें, खुरम शहज़ाद। यहाँ पे ये आपसे बर्थडे मांगेगा आपकी, तो आप ओरिजिनल देना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप जो है वो वैसे ही कोई लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे ही जो है वो रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप नाम चेंज कर दें अपना। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर। अब मेरे फ़ोन नंबर वैसे यूज़ हुए हैं, लेकिन मैं चलें कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे नंबर दूसरा दे कर देखता हूँ। अब यहाँ से आपने सेंड कोड करना है, क्लिक करना है
यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट होना चाहिए या जिस कंट्री में आप बैठे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी कंट्री आपका है। इसने ऑटोमेटिकली मेरी करंट लोकेशन की वजह से पाकिस्तान उठाया हुआ है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका आ जाएगा कोड 9+92, आगे आपने नंबर लिख देना है, दोबारा यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखना आपने। अब यहाँ पे सेंड कोड आया SMS, अब जब आप क्लिक करेंगे तो अब ये अगर आपने इसके ऊपर यूज़ नहीं किया हुआ तो ये आपका भेजेगा मैसेज, लेकिन ये कह रहा है कि ये नंबर आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो आपके पास मैसेज जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले चेंज होके कोड वाला आ जाएगा, तो आप कोड देंगे यहाँ पे वही जो मोबाइल पे आया होगा, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका ये हो जाएगा तो उसके बाद जब भी आप चैट डॉट ओपन AI करेंगे, मतलब चैट GPT लिखेंगे .openai लिखेंगे, ये जो मैंने लिंक पहले बताया है एग्जैक्ट वो करेंगे चैट ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन रहेगा। मैंने क्या करना है, लॉगिन करना है। अब ये वाला डिस्प्ले लॉगिन जिन्होंने किया होगा उनका भी तब आएगा जब उन्होंने कोई विंडो वगैरह की होगी या कोई ऐसा कोई कुकीज़ वगैरह क्लियर की होंगी। तो लॉगिन करें, कोई मसला नहीं है, अगर आपको सारे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है और यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी है उसको सिलेक्ट करना है। जब ये चलेगा बाहर तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड, और ये सिंपली आपका chat.openai.com यानी चैट GPT ओपन हो जाएगा। सिंपल सा इंटरफेस है इसका, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे इसने वर्जन दिया हुआ है GPT 3.5 है, फ्री में है, पहले 3 फ्री दिया हुआ था, अब 3.5 फ्री है। चैट GPT 4 पेड है, 2000 में ये देता है, सॉरी ये $20 में देता है, और इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है जो बिल्कुल न्यू भी हैं। और यहाँ पे ये मे भी कल चैट GPT 5 आ रहा है कुछ टाइम के बाद, तो ये 4 फ्री कर दे मे भी, तो बहरहाल फ़िलहाल ये फ्री आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बार है, जो चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने जो ग्रामरली किया हुआ एक्सटेंशन जो बताया था वो ऑटोमेटिक शो हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल चलने दें। अब यहाँ पे इसने खुद आइडिया दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी यहाँ से डाटा लेना चाहते हैं इस जगह से, फॉर एग्जांपल ये कहता है शो मी अ कोड स्निपेट। अगर आपने प्रोग्रामिंग का जो बताया, कंपेयर बिजनेस स्ट्रेटजीज, सजेस्ट सम कोड नेम्स, ठीक है, डिज़ाइन अ डेटाबेस स्कीमा, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का ज़्यादा है। ये मतलब है कि बनी बनाए इसके टेम्पलेट हैं, आई थिंक ये चेंज होते रहते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, बस आपको ये जो आपने कमांड दी है इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं इसे समझाते हैं। अब इसका अब ये यहाँ पे लिखेगा, थोड़ा बिजी है इस वजह से टाइम लगा रहा, वरना क्विकली लिखेगा क्योंकि फ्री में है। किसी वक्त ऐसा होता है कि क्विक रिस्पॉन्स ना करे, तो बहुत कम ऐसा बहरहाल आजकल हो रहा है। अब यहाँ पे आपका जब ये लिखेगा तो स्टॉप का ऑप्शन आएगा। अब चैट GPT आपका एक दोस्त है जो तहरीरी तौर पे आपसे बात करता है। ये सिंपल माइंड अपने जो है ना वो में बिठा लें कि ये आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो आपका टेक्स्ट बेस पे आपसे बात करता है, ठीक है। अगर जो बात ये कर रहा है आगे आपने उससे जवाब पूछा है तो वो कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने इसे कोई चीज़ लिखवाई है और इसने वो चीज़ कंप्लीट कर दी है, लेकिन इसने कोई चीज़ छोड़ दी है ना, आप इसे कहेंगे प्लीज़ ऐड, या अगर बड़ी चीज़ लिख दी है सिर्फ नीचे लिखेंगे राइट शॉर्टली। इसको पता है कि ऊपर वाली बात के मुतल्लिक ये कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक फ्रेंड है। मैं स्टॉप करना है तो यहाँ से स्टॉप कर देंगे। अगर ख़ुद ब खुद ये स्टॉप हो जाए तो आगे लिखा होता है जनरेट मोर का बटन ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे अगर रीजनरेट आप करेंगे तो ये पसंद नहीं आया तो दोबारा आपको रीजनरेट करके देगा। अब यहाँ पे लाइक इसको फीडबैक देने के लिए बटन है और देने चाहिए। अगर आप कोई देखें ज़्यादा गड़बड़ है तो ये पीछे जो डेवलपर बैठे होते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इन्हें रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये पसंद आया या लाइक जो भी, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा है। और यहाँ पे आपका कॉपी का बटन है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाता है। इसको आपने जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आपने पेस्ट करना हो तो आप पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको अगर कोई प्रॉम्प्ट देंगे वो करेंगे। लेफ़्ट साइड के ऊपर इसका वेरी सिंपल है, अगर न्यू चैट आपने करनी है इसकी जगह पे तो आप यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये न्यू चैट ओपन हो जाएगा। मतलब वो पहले वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसके माइंड से भी ख़त्म यहाँ पे हो गया। इस सेक्शन में आप जो नई चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है, कम अप विद कंसेप्ट, तो ये सिंपल है। अब यहाँ पे ये वाला जो बटन दिया गया है ये सिर्फ क्लोज साइड बार है, यानी कि इस लेफ़्ट साइड बार को अगर आपने क्लोज़ करके जो है ना सेक्शन बड़ा करके यहाँ पे ही देखना है, चलाना है, तो फिर इसको बंद कर दें, दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे नीचे जो ये आया हुआ है ना, ये कोई आपने माइंड में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो काम करते हैं ना आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ ये फ़ाइल बना देता है। जैसे मैंने अभी ये कल कंटेंट राइटिंग स्ट्रक्चर किया था यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे ये वाला अलहदा जो है वो चीज़ें मुझे बना दी थी, मतलब ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल बना देगा। तो अब यहाँ पे जो ये जैसे अभी की थी हमने लास्ट टाइम, ये अभी तो ये आ गया। अब इसको आपने नाम देना है तो अपना नाम दे दें, यहाँ पे आप लिख लें कि मैं जस्ट जो है ना इसको टेस्टिंग कर रहा था, ठीक है, कोई ज़रूरी फ़ाइल है। और अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो वो फ़ाइल टोटली डाटा भी और फाइल भी डिलीट हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, या कंटेंट राइटिंग के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगह पे ना अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंटेंट राइटिंग टिप्स के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ राइट अ रैंडम पोस्ट ऑन कंटेंट राइटिंग फॉर माय फेसबुक ग्रुप। अब यहाँ पे ये वाला जो हुआ है ये ऑटोमेटिकली इधर रहेगा, आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ एडिट टेक्स्ट में आएंगे, अभी इसने एडिट का भी अपडेट कर दिया है, एडिट करेंगे, अब ये पूरी प्रॉम्प्ट आपकी एडिट हो सकती है। देख रहे हैं कर्सर बना हुआ है, तो अब इसको आप चेंज करके, ठीक है, तो जो भी लिखना चाहें लिख के तो यहाँ से आप सेव करेंगे। मैं इसको करता हूँ राइट अ रैंडम पोस्ट ऑन कंटेंट राइटिंग फॉर माय फेसबुक ग्रुप, ठीक है, और शॉर्टली, चले मैं लिख देता हूँ शॉर्टली, ठीक है। अब यहाँ से सेव एंड सबमिट करेंगे, अभी ये आपको वो बना देगा पोस्ट ऑटोमेटिक, ठीक है। एक पसंद नहीं आई, यहाँ से रीजनरेट करें, दूसरी बन जाएगी। हैशटैग, उसे पता है कि फेसबुक ग्रुप में लोग किस तरह से पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ होगी। अभी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रहा, ये अपग्रेड टू प्लस है। अगर किसी को ज़्यादा हो, वो स्पीड अप लेना चाहे, काम डीपली लेना चाहे, तो यहाँ इसने बताया हुआ है कि फ्री में और दोनों में क्या फ़र्क है। फ्री में ये बताता है कि ये 3.5 मॉड्यूल से आपकी एक्सेस होगी, रेगुलर मॉडल अपडेट होता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपने इसमें जाते हैं, इसको बोलता है प्लस ये, ठीक है, और चैट जीपीटी 4 प्लस भी कहते हैं, सिंपल चैट जीपीटी प्लस कहते हैं इसको। अब यहाँ पे एवरीथिंग इन फ्री एंड ये वाली फ्री वाली चीज़ें भी इधर है, लेकिन आपकी एक्सेस यहाँ पे चैट जीपीटी 4 से है, ठीक है, और ये फास्टर है इसकी निस्बत। और एक्सेस जो है ना इसकी फ़ीचर्स लाइक ब्राउजिंग प्लगइन एंड एडवांस, इसमें ये वाला फ़ीचर अलहदा है। बाकी हमने देखा है कि कोई ख़ास फास्ट होने में कोई फ़र्क नहीं है, जो अभी तक मैंने अपने नेट पे या अपने जो एक्सपीरियंस हमने टीम के साथ किया, ये चीज़ वाकई इसमें इजाफी है, ठीक है। तो फ़िलहाल स्टार्ट में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, जब यूज़ टू हो जाए फ्री में फिर लेना चाहें तो यहाँ से ले लें, वरना लोग सेल कर रहे होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अमूमन चैट जीपीटी 4 शेयर्ड जो होता है वो वर्क नहीं करता, वो ख्वारी होती है आपकी, और वो इसकी अप्रॉक्सीमेटली मिलता जुलता ही रेट होता है, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पे और उसके ऑप्शन होते हैं, कुछ टूल ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने मर्ज किया हुआ है, तो वो उनका आपको 7 दिन के लिए इस तरह आसानी से समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली 500-600 में मिल जाता है। चैट जीपीटी 4 की भी सर्चेज़ होती हैं और 10,000 वर्ड काउंट भी उसके अंदर होता है, इस तरह का वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, लास्ट है लैंड सर्विंग, ये वो ही है जो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी की हुई है लॉगिन। ये बेसिकली मेरी टेक्निकल कॉलेज जो है उसकी ईमेल आईडी है जो मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टमर इंस्ट्रक्शन है, क्लिक करें, यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप ना इसको कोई रैंडम दे सकते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछता है कि आपका कहाँ से बेस करते हैं, आपका काम क्या है वगैरह वगैरह, ये ना दें, क्योंकि ये अगर आप देंगे तो ये इस इंटरेस्ट वगैरह के मुताबिक आपको आगे डाटा देगा। लेकिन आपकी मुख्तलिफ निशेज़ होती हैं, अपने काम के लिए भी, क्लाइंट के काम के लिए भी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे देखें ना, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट्स, अगर आप यहाँ पे वो डाल देंगे तो ये जब भी कोई चीज़ भी आप किसी क्लाइंट के लिए भी लिख रहे होंगे ना, तो ये आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के मुताबिक वहाँ पे बात कर रहा होगा। मैंने इसको चेक किया है, अगर आप करना चाहें तो अपने हिसाब से कर लें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे नीचे ये मैंने सिर्फ ऐड किया हुआ है, हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड, आप क्या चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपको किस हिसाब से रिस्पॉन्ड दे, आपको प्रोडक्ट जो ये यहाँ पे करता है, क्रिएट चीज़ें करता है, वो किस तरह दे। मैंने सिर्फ कहा हुआ है ऑलवेज यूज़ ईजी वर्डिंग फॉर माई ऑडियंस टू अंडरस्टैंड ईजीली, मैंने सिर्फ ये ऐड किया हुआ यहाँ पे। अगर आप कोई मज़ीद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये लिखा हुआ एनेबल फॉर न्यू चैट, ये ऊपर करेंगे, नीचे नई चैट जो भी होंगी उनको आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो उनके अंदर ये जो आपने उसे इंस्ट्रक्शन दी है वो यूज़ करेगा, ठीक है। वो करके तो सेव कर देना है। अब यहाँ पे नीचे जो लास्ट है इसका वो यही है, 3 डॉट्स पे आएँ और सेटिंग में आना है आपने।
अब सेटिंग में जो बाहर हमारे पास ये सारी की सारी चैट आ रही है, इसको मैंने ख़त्म करना है। थीम यहाँ पे दिए गए हैं। अगर जिनका आई साइड का इशू हो, मतलब आई साइड से मुराद है या रात को काम करते हो, तो मैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफिस में, तो मैं रिकमेंड करूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि प्लीज़ डार्क मोड में जाएं। आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा ये ना डेंजरस हैं ये आपकी जो रेज़ हैं लैपटॉप की, तो डार्क मोड में इसको रखा करें। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। हर जगह पे डार्क मोड आ गया आपका, क्रोम में भी, वो उसको यूज़ करें अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होती देखने में। तो हौले हौले बंदा आदी हो जाता है और आंखों को, दिमाग को बड़ा सुकून रहता है। ये बड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे तबीयत ख़राब रही है तो उसके अंदर ये भी चीज़ काफ़ी इन्वॉल्व थी, क्योंकि मैं 18 आवर डेली जो है ना वर्क करता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा चेंज करना है, सिस्टम का रखना है, तो सिस्टम का होगा, मैं लाइट कर रहा हूँ। अब जो लास्ट पॉइंट है, डाटा कंट्रोल के सेक्शन के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डिलीट अकाउंट हो जाएगा, चैट हिस्ट्री वगैरह यहाँ से आप बंद करना चाहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है नए बंदे को। जनरल क्लियर ऑल चैट्स, ये सारी चैट्स ज़ाहिर बात है मेरे काम की नहीं है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूँगा। इसको क्लियर करूँगा। कन्फर्म पूछ रहा है कि है, हाँ जी कन्फर्म है। अभी आपका सारे का सारा डाटा ये डिलीट हो जाएगा और बिल्कुल आपका फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आपने इसका करना क्या है, लास्ट आप समझ लें सिंपल वर्ड में। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, जो न्यू भी हैं उनके लिए भी, बिगनर्स के लिए भी, जो चैट जीपीटी को जानते ही नहीं है। ये चैट जीपीटी फॉर हर एक के लिए है, टीचर्स हों, ऑफिस जो है काम करने वाले हों, ऑनलाइन करने वाले हों, ऑफलाइन करने वाले हों, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ, इस तरह हम लिखते हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट्स मीन जस्ट अच्छे तरीके से समझाना, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है, ये मशीन है। आपके माइंड के अंदर जो चीज़ है वो निकाल के यहाँ लिख देनी, जितनी बड़ी हो, बेशक वो मतलब पूरा पैराग्राफ बन जाए, ये हर चीज़ आपकी को ना वो आलमोस्ट जो है वो पिक कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कहता हूँ राइट अ शॉर्ट, या यहाँ पे लिखते हैं राइट एप्लीकेशन, या राइट एन एप्लीकेशन, समझाने के लिए कि इसकी कितनी जो है ना, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दें, नो इशू। राइट एन एप्लीकेशन टू दी, समझाने के लिए ओवरऑल स्टूडेंट सब छोटे बड़े को, राइट एन एप्लीकेशन टू दी मैडम या हेडमास्टर, प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर द हेडमास्टर, अच्छा यहाँ पे टू द हेडमास्टर, ठीक है, फॉर सिक लीव फॉर एग्जांपल। अब मैंने समझाना ये है आपको कि देखें इसके अंदर ऑटोमेटिक इसको को पता है कि एप्लीकेशन में क्या चीज़ होती है, कहाँ कहाँ लिखा जाता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये चीज़ आपको लिख के देगा। स्टडी कर लेनी है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं लिख सकता या लिख सकती भी हूँ, लेकिन जिस लेवल पे इसने लिखा है वो जो है ना वो मतलब वो वर्डिंग जो है बहुत प्रोफेशनल है। आपका एड्रेस, सिटी, डेट, हेडमास्टर साहब का नाम, स्कूल एड्रेस वगैरह वगैरह यहाँ पे, ठीक है। ये सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। आपका नाम, क्लास का ग्रेड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये उन लोगों के लिए भी है कि जो इस तरह का काम करते हैं, स्कूल वगैरह हैं उनके, ठीक है, कॉलेजेस हैं, तो वो उनको यहाँ से निकाल के अपना नाम ऊपर वगैरह चेंज करके खाली जगह यहाँ छोड़ के प्रिंट निकलवा के रख सकते हैं। जिसको एप्लीकेशन देनी हो या अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो डाउनलोड करके लोग जो है वहाँ पे करें। तो इस तरह वो रैंडम आप बना सकते हैं, डिफरेंट लेवल पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। अब जो भी आप चेंज करेंगे यहाँ पे वो आपको चेंज करके यहाँ पे दे देगा। तो ये इंशाल्लाह डिटेल से इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा कि प्रॉम्प्ट जो है ना इसको किस तरह समझानी है, क्या करनी है, फिर इंशाल्लाह हम इससे डिटेल से कंटेंट राइटिंग करेंगे। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल फ़ायदा दे तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर उन लोगों से कीजिएगा जो पे नहीं कर सकते। अल्लाह आप कामयाब नासर हो। अल्लाह हाफिज़।